क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई आपको हर सुबह 86,400 रुपए दे और कहे कि जो पैसे आज खर्च नहीं किए वे रात होते ही हमेशा के लिए वापस ले लिए जाएंगे, तो क्या आप एक भी रुपया यूं ही बर्बाद करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप हर एक रुपए का सही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सच तो यह है कि भगवान हम सभी को हर दिन 86,400 सेकंड देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम पैसों की कीमत समझते हैं, लेकिन समय की कीमत नहीं समझते। और यही एक गलती इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने समय को हल्के में लिया, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन जब उसे समय की असली कीमत समझ आई, तब उसने वही जिंदगी बदल दी जिसे लोग असफल मान चुके थे। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आज के बाद आपकी जिंदगी भी पहले जैसी न रहे। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और उसकी मां लोगों के घरों में काम करके घर चलाती थीं। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से बनता था। लेकिन आरव के सपने बहुत बड़े थे। वह सोचता था कि एक दिन वह इतना सफल बनेगा कि उसके माता पिता को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन एक समस्या थी। आरव बहुत आलसी था। वह हर काम को टाल देता था। अगर कोई कहता कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करो, तो वह कहता कल से। अगर कोई कहता कि नई स्किल सीखो, तो वह कहता अगले महीने से। अगर कोई कहता कि मेहनत शुरू करो, तो उसका जवाब होता अभी बहुत समय है। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, साल भी गुजर गया, लेकिन आरव की जिंदगी वहीं की वहीं रही। उसके दोस्त आगे बढ़ते गए। किसी को नौकरी मिल गई, किसी ने अपना व्यापार शुरू कर दिया, कोई पढ़ाई में सफल हो गया। लेकिन आरव आज भी सिर्फ सपने देख रहा था। एक दिन गांव में एक बूढ़े साधु आए। लोग उनके पास आशीर्वाद लेने जा रहे थे। आरव भी उनके पास पहुंचा। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज क्या है? आरव ने सिर झुकाकर कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं गरीब हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, तुम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हो। आरव हैरान रह गया। उसने पूछा, कैसे? साधु बोले, तुम्हारे पास समय है और समय से बड़ा धन इस दुनिया में कोई नहीं। पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय खोकर कभी वापस नहीं पाया जा सकता। आरव ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी बहुत समय पड़ा है। कुछ महीनों बाद उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। घर की पूरी जिम्मेदारी आरव के कंधों पर आ गई। उस दिन पहली बार उसे अपनी गलतियां याद आईं। उसे लगा, अगर मैंने समय रहते मेहनत की होती, कोई हुनर सीखा होता, पढ़ाई पर ध्यान दिया होता, तो आज मेरा परिवार इस हालत में नहीं होता। उस रात वह सो नहीं पाया। उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर दूंगा? उसी रात उसने फैसला किया कि अब उसकी जिंदगी में कल शब्द नहीं होगा, अब सिर्फ आज होगा। अगली सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठ गया। उसने अपना मोबाइल एक तरफ रख दिया। सोशल मीडिया पर घंटों बिताने की आदत छोड़ दी। उसने हर दिन मेहनत करना शुरू कर दिया। सुबह पढ़ाई, दोपहर में काम और रात में नई चीजें सीखना। शुरुआत बहुत कठिन थी। कई बार उसे लगा कि वह हार जाएगा, लेकिन हर बार उसे अपने पिता का चेहरा याद आ जाता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, इतनी मेहनत से क्या होगा? कोई कहता, तेरी किस्मत में कुछ नहीं लिखा। लेकिन आरव ने किसी को जवाब नहीं दिया।
क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जवाब शब्दों से नहीं, सफलता से दिया जाता है। दिन बीतते गए। धीरे धीरे उसकी आदतें बदल गईं। फिर उसकी सोच बदली, और जब सोच बदली तो उसकी जिंदगी भी बदलने लगी। उसने नई स्किल सीखी, लोगों की मदद करना शुरू किया, ऑनलाइन काम सीखा और मेहनत के दम पर कमाई शुरू कर दी। 1 साल बाद वही लड़का, जिसे लोग निकम्मा कहते थे, अब पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसके घर की हालत सुधर चुकी थी। उसके माता पिता की आंखों में पहली बार खुशी दिखाई दे रही थी। कुछ समय बाद वही बूढ़े साधु फिर गांव आए। उन्होंने आरव को देखा और मुस्कुराकर पूछा, अब बताओ, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? इस बार आरव की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, समय। क्योंकि अगर समय चला जाए तो कुछ भी उसे वापस नहीं ला सकता। साधु मुस्कुराए और बोले, याद रखना, घड़ी की सुई कभी किसी का इंतजार नहीं करती। जो उसके साथ चलता है वही इतिहास बनाता है। दोस्तों, इस कहानी का असली नायक आरव नहीं है। असली नायक समय है। क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। वह अमीर और गरीब में फर्क नहीं करता। हर इंसान को दिन के 24 घंटे मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उन घंटों से अपना भविष्य बना लेता है और कोई उन्हें बहानों में बर्बाद कर देता है। आज अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके पास अभी भी मौका है। मत सोचिए कि सोमवार से शुरुआत करेंगे, अगले महीने से करेंगे या नए साल से करेंगे। जिंदगी बदलने का सबसे सही समय हमेशा आज होता है। याद रखिए, अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा भी अपने सपनों पर ईमानदारी से काम करेंगे तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं होंगे जो आज हैं। छोटी छोटी कोशिशें ही बड़े बदलाव लाती हैं। इसलिए आज खुद से एक वादा कीजिए, अब से समय को बर्बाद नहीं करेंगे। हर दिन कुछ नया सीखेंगे। हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे। क्योंकि जो इंसान समय की इज्जत करता है, समय भी एक दिन पूरी दुनिया से उसकी इज्जत करवाता है। याद रखिए, घड़ी की टिक टिक सिर्फ समय नहीं बता रही, बल्कि यह याद दिला रही है कि आपकी जिंदगी का एक और पल कम हो गया है। इसलिए उठिए, जागिए और अपने सपनों के लिए आज से ही काम शुरू कीजिए।